हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, जिसे सामान्यतया नरेशन भी बोलते हैं। यह वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या किसी अदर बोर्ड से हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की इस क्लास में मुख्यतः हम 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें से हम आज असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और जब असर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके टेंस में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चेंज इन टेंस एंड इट्स एक्सेप्शंस, और उसके बाद मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक कोटेशन लिखी हुई है, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप दिन को चलाइए या फिर दिन आपको चलाएगा। तो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बेटर यह है कि हम दिन को अपने हिसाब से जिएं, अपने हिसाब से चलाइए। अगर आप अपने दिन को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, दिन तो वैसे भी आपको चलाने वाला है। इसलिए बेटर यह है कि आप दिन को अपने हिसाब से जिए, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उनको पूरा करिए, आपने जो भी टारगेट बनाए हैं उनको पूरा करिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, एक स्पीकर होता है जो किसी बात को कहता है, और एक व्यक्ति होता है जो उसकी बात को सुनता है। तो जो व्यक्ति सुनता है वह पहले वाले व्यक्ति की बात को दो रूप में व्यक्त कर सकता है। एक तो जैसा पहले व्यक्ति ने कहा है सेम सेम वैसा कह दे। दूसरा, जैसा पहले व्यक्ति ने कहा है वह उसी बात को दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से अपनी भाषा में कह दे। दो तरीके होते हैं, किसी भी अपनी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। तो वक्ता स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कर सकते हैं, मतलब जैसा स्पीकर ने कहा है सेम सेम हम वैसा किसी दूसरे से कह दें। जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। राम ने कहा कि मैं मुंबई, राम ने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं। तो उपयुक्त वाक्य में वक्ता यानी स्पीकर कौन है, राम है। और राम के कहे हुए शब्दों को यानी आई एम गोइंग टू मुंबई को ज्यों को त्यों यानी एक्चुअल वर्ड्स में लिख दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। अतः इसे डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगला है, हम वक्ता के कहे हुए कथनों का सारांश यानी सब्सटेंस प्रकट करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा राम ने कहा है सेम सेम वैसा न कहकर उसे हम अपनी भाषा में कहें, अपनी बातों में कहें। जैसे कि राम सेड, राम ने कहा डेट की ही वाज गोइंग टू मुंबई। राम ने कहा कि वह मुंबई जा रहा था। तो यहाँ पर राम के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, और यहाँ पर राम के शब्दों को अपनी भाषा में, अपनी यानी अपने तरीके में, अपने सारांश में लिखा गया है। तो उपयुक्त वाक्य में वक्ता कथन को ज्यों का त्यों न कहकर उसका केवल भाव प्रकट किया गया है, और यहाँ पर आई को ही में बदल दिया गया है और एम को वाज में बदल दिया गया है। अतः इसे इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के निम्न कुछ भाग होते हैं, चलिए उन भाग को देखते हैं।
राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग टू मुंबई। राम ने श्याम से कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसका जो पहला भाग होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वक्ता जो कुछ भी कहता है, यानी स्पीकर जो कुछ भी कहता है उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, और इस भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट अथवा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ऊपर सेंटेंस में आई एम गोइंग टू मुंबई, ये रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड पार्ट है। यहाँ पर वक्ता कौन है? राम है। राम स्पीकर है। राम ने क्या कहता है? राम श्याम से क्या कहता है? राम श्याम से कहता है कि आई एम गोइंग टू मुंबई, और मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है वही क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अगला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये पूरा रिपोर्टिंग पार्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट यानी जो स्पीकर है, स्पीकर जिस भी फाइनाइट वर्ब से कहना शुरू करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ऊपर के सेंटेंस में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और राम जो है इसी सेड रिपोर्टिंग वर्ब से कहना शुरू करता है। अगला है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर जो सेट रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो सब्जेक्ट यानी वक्ता को ही सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ऊपर सेंटेंस है राम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। अगला होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो वक्ता की बातों को सुनता है, वक्ता की बातों को जो सुनता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऊपर के वाक्य में श्याम जो है राम की बातों को सुनता है, राम की बातों को सुनता है, इसीलिए श्याम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग टू मुंबई। तो राम स्पीकर है तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। सेड एक फाइनाइट वर्ब है जिससे राम कहना शुरू करता है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। श्याम जो कि राम की बातों को सुनता है, यानी राम स्पीकर है तो राम की बातों को सुनता है श्याम, तो श्याम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और राम ने जो भी कुछ कहा है, यानी स्पीकर ने जो कुछ भी कहा है आई एम गोइंग टू मुंबई, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्पीच से कुछ मुख्य बिंदु है उनको जान लेते हैं। तो पहला बिंदु है डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। यानी स्पीकर सेंटेंस में स्पीकर जो कुछ भी कहता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ट्रॉमा का प्रयोग होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके बाद ट्रॉमा का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो तो हम ट्रॉमा ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तीसरा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम कितने प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सामान्यतः 5 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन किया जाता है। इसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम और 2 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पांचवा है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से मुख्यतः हम 5 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से पहला असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस। तो हम आज बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंसेस में
जो भी सेंटेंस रहते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से हमें नियम फॉलो करने हैं, कौन कौन से रूल लगाने हैं, कहाँ पर क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, यानी जो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस को, तो उसके टेंस में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में पहले जानते हैं। पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन डेट का उपयोग करते हैं। अगला है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम से, सेस को, विल, सेल से को हम ज्यों का त्यों रखते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम सेस को टेल या टेल्स में बदल देते हैं, और बिल सेल से को हम बिल सेल टेल में बदल देते हैं। इसके अलावा यदि रिपोर्टिंग वर्ब हैज सेड है तो उसे हम हैज टोल्ड में बदल देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर सेज क्या है, एक रिपोर्टेड वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच ये वर्ब जो गोज है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, हरी सेज दैट मोहन गोज टू स्कूल। हरी सेज मोहन, हरी सेज दैट मोहन गोज टू स्कूल। दूसरा है डायरेक्ट, मोहन सेज, मोहन कहता है गोपाल विल गो देयर, गोपाल वहां जाएगा। तो सेज क्या है, कि रिपोर्टिंग वर्ब है, चूंकि प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यानी विल गो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, मोहन सेज, मोहन कहता है डैड कि गोपाल विल गो देयर, गोपाल वहां जाएगा। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट, द टीचर विल से, टीचर कहेगा हरी इज एन ओल्ड मैन, हर एक बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पर विल से क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, और चूंकि ये फ्यूचर टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यानी इज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर विल से दैट हरी इज एन ओल्ड मैन, टीचर यानी अध्यापक कहेगा कि हरी एक बूढ़ा आदमी है। अगला सेंटेंस देखते हैं। डायरेक्ट, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है मोहन हैज गॉन टू आगरा, मोहन आगरा गया है। सेज क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच यानी मोहन हैज गॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच सेस के बाद एक ऑब्जेक्ट मी है इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय सेस को हम टेल्स में बदल देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, राम टेल्स मी, यानी सेस को बदल देंगे टेल्स में। राम टेल्स मी, राम मुझे बताता है दैट की मोहन हैज गॉन टू आगरा, मोहन आगरा गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सोहन विल से टू हिम, सोहन उससे कहेगा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ बिल से क्या है, फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब बिल से फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसलिए रिपोर्टर स्पीच की, इसलिए रिपोर्टर स्पीच के वर्ब यानी इज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बिल सेल के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलेंगे बिल सेल टेल में। तो सोहन विल टेल हिम दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन उससे बताएगा कि आशा बहुत बुद्धिमान है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, उसने मुझसे कहा है रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि
कैंप ज्वाइन करेगा। यहाँ हैश क्या है, हैश सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, यानी विल ज्वाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो हैज सेड है इसको बोल देंगे हैज टोल्ड में, तो बनेगा इसका इनडायरेक्ट ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है कि रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि कैंप ज्वाइन करेगा। रूल नंबर सेकंड का पहला, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। मतलब जब प्रेजेंट टेंस में थी तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहां पर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड का ज्यों का त्यों रखेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस, राम सेड मोहन इज रीडिंग अ पेपर, राम ने कहा मोहन एक पेपर पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच यानी मोहन इज रीडिंग अ पेपर, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब यानी इज, इसे भी पास्ट टेंस में हम बदल देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, राम सेड, राम ने कहा दैट की मोहन वाज रीडिंग अ पेपर, मोहन एक पेपर पढ़ रहा था। क्यों, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, इसलिए इज जो है वो भी पास्ट टेंस में बदल जाएगी। तो जहां इज है वहां पर वाज हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, मोहन सेड, मोहन ने कहा हरी हैज बीटन मदन, हरी ने मदन को पीटा है। इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, मोहन सेड, मोहन ने कहा हर दैट की हरी हैड बीटन मदन, हरी ने मदन को पीटा था। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, सेड पास्ट टेंस में है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो सेड को हम सेड में ही रखा। दूसरा हैज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा, तो हैज के जगह पर हैड हो जाएगा। थर्ड नंबर सेंटेंस देखते हैं, गोपाल सेड टू गोविंद हरी इज गोइंग टू आगरा, गोपाल ने गोविंद से कहा हरी आगरा जा रहा है। गोपाल सेड, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको बदल देंगे हम टोल्ड में, जब बनाएंगे इनडायरेक्ट। और यहाँ पर हरी इज गोइंग टू आगरा, यहाँ पर इज है वो प्रेजेंट टेंस में है तो इसे बदल देंगे हम पास्ट टेंस में। तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका, गोपाल टोल्ड गोविंद, गोपाल ने गोविंद को बताया डैड की हरी वाज गोइंग टू आगरा, हरी आगरा को जा रहा था। अगला देखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, द बॉय डिड द वर्क। इनडायरेक्ट बनेगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया डैड की द बॉय हैड डन द वर्क, द बॉय हैड डन द वर्क, लड़के ने काम कर लिया था, लड़के ने काम कर लिया था। अभी इन सारे नियमों को हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। अगला सेंटेंस है फिफ्थ नंबर, डायरेक्ट, कमला से टू सीता, कमला ने सीता से कहा मीरा विल गो देयर, मीरा वहां जाएगी। कमला सेड टू सीता, तो सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इससे बदल देंगे हम टोल्ड में। मीरा विल गो देयर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ए भी बदल जाएगा, ए भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा, यानी विल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, कमला टोल्ड सीता, कमला ने सीता को बताया डैट की मीरा वुड गो देयर, मीरा वहां जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, मतलब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस निम्नलिखित रूप में बदलेगा। वैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इससे बदल देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि इज एम आर को बदल देंगे हम वाज वर में। अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे इज एम आर गोइंग टू, इज इज एम आर गोइंग को हम बदल देंगे वाज वर गोइंग में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज हैव गॉन को बदल देंगे हम हैड गॉन में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज हैव बीन गोइंग को बदलेंगे हैड बीन गोइंग में। पास्ट इंडेफिनिट को बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट में, बिंट को बदल देंगे हम हैड गॉन में। पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज वर गोइंग को बदल देंगे हम हैड बीन गोइंग में। इसके अलावा नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि हैड गॉन यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड गॉन है तो हैड गॉन को हैड गॉन में रखते हैं। हैड बीन गोइंग है तो हैड बीन गोइंग को हैड बीन गोइंग में ही रखेंगे। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर टेंस में शैल को शुड में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं, विल बी को वुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, और विल हैव बीन को वुड हैव बीन में बदल देते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मे को बदल देते हैं माइट में, कैन को बदल देते हैं कुड में, डू या डस को बदल देते हैं डिड में, डिड नॉट को बदल देते हैं हम हैड नॉट, वाज को बदल देते हैं हम हैड बीन में। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शुड, कुड, वुड, मस्ट, ऑट, माइट, हैड बेटर, टू गो, यूज टू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसे वर्ड आते हैं यानी शुड आता है, यदि ऐसे वर्ड आते हैं यानी शुड आता है, कुड आता है, मस्ट आता है, ऑट आता है, माइट आता है, हैड बेटर, टू गो, यूज टू, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, मोहन ने कहा राकेश झूठ बोलता है। तो मोहन सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, इसलिए राकेश टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। राकेश टेल्स अ लाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और राकेश टोल्ड अ लाई ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला सेंटेंस है, सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक किताब लिख रहा है। राम इज राइटिंग अ बुक एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे बदल देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ बुक, राम वाज राइटिंग अ बुक इज पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है।
अगला सेंटेंस देखते हैं 3 नंबर। डायरेक्ट मालती सेड, मालती ने कहा, हरी हैज नॉट बॉट अ बुक, हरी ने किताब नहीं खरीदी है। तो हरी हैज नॉट बॉट अ बुक एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, मालती सेड दैट हरी हैड नॉट बॉट अ बुक। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट, ही सेड, उसने कहा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। तो यहाँ सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है। और इसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इससे बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड, उसने कहा, डैट की, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस। मीना से टू लता, मीना ने लता से कहा, शीला वेंट टू आगरा विद कमला, शीला कमला के साथ आगरा गई है। शीला वेंट टू आगरा विद कमला एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इससे बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, मीना टोल्ड लता, मीना ने लता से कहा, दैट की, शीला हैड गॉन टू आगरा विद कमला, शीला कमला के साथ आगरा गई थी। अगला सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, छात्र अपना पाठ याद कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वर लर्निंग, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन इट, ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इससे बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड, उसने कहा, दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन, छात्र अपना पाठ याद कर रहे थे। डायरेक्ट सेंटेंस, दे सेड, उन्होंने कहा, उषा हैड वन द मैच, उषा ने मैच जीत लिया था। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, दे सेड दैट उषा हैड वन द मैच, यानी जैसा लिखा था वैसा ही सेम लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सेंटेंस है 8 नंबर। डायरेक्ट सेंटेंस, आई सेड, मैंने कहा, आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा। तो आई सेल प्ले क्या है, फ्यूचर टेंस में है, इसलिए सेल को बदल देंगे हम शुड में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, आई सेड दैट आई शुड प्ले। अगला सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, द बॉय में गो, लड़का जा सकता है। तो यहाँ में है तो मे को बदल देंगे हम माइट में। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट द बॉय माइट गो। 10 नंबर। ही सेड राम मस्ट गो, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट राम मस्ट गो। अब बात करते हैं हम टेंस संबंधी नियम के अपवाद। यानी अभी हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो हमने बहुत सारे टेंस में परिवर्तन किए, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उससे बदल दिया हम पास्ट इंडेफिनिट में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उससे बदल दिया हमने पास्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह हमने टेंस में परिवर्तन किए। लेकिन अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। नीचे लिखी दशाओं में, यानी कंडीशंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहली कंडीशन ये है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात किया जाए, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है,
डायरेक्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है, क्योंकि सत्य है, इसलिए यहाँ इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द डेट की, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात सत्य है, सच में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। सेकंड नंबर, डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। हाँ, सच में सूर्य पूरब में उगता है, क्योंकि ये बात सत्य है, सूर्य पूरब में ही उगता है, एक फैक्ट है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट, उसने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। इसके अलावा जैसे कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य तारा है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस तरह जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात किया जाए, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगली कंडीशन है वो है जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, यानी जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, कोई ऐसी आदत जो बार बार दोहराई जाती है, जैसे कि मानव सेड टू प्रेम, मानव ने प्रेम से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, या उनकी एक आदत होती है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, मानव टोल्ड प्रेम, मानव ने प्रेम से कहा, डेट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मानव ने प्रेम को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, तो चूहा खेलता है, एंड चूहिया खेलती है। व्हेन द कैट इज अवे, द माइस प्ले, इस सेंटेंस की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे, द माइस प्ले। अगला कंडीशन है जब कोई कहावत कही जाए, यानी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत कही जा रही है, तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, जिसके एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट, ही सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो कहावत है, तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, he said that honesty is the best policy, उसने कहा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगली कंडीशन ये है जब किसी ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, डायरेक्ट सेंटेंस, he said, उसने कहा, इंदिरा गांधी was shot dead in 1984, इंदिरा गांधी 1984 में मार दी गई थी, यानी उन्हें गोली मार दी गई थी। यह क्या बात सत्य है? जब सत्य है, और दूसरा ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल इवेंट है, घटना है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट, उसने कहा कि इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड इन 1984, इंदिरा गांधी 1984 में मार दी गई थी, उन्हें गोली मार दी गई थी। अगला है कंडीशन, अगली कंडीशन है जब किसी वाक्य में भूतकाल यानी पास्ट टेंस में बीते हुए समय में दो कार्य एक साथ हो रहे हो, तब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मेरा सेट, मीरा ने कहा, व्हेन द मैच बिगन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब मैच शुरू हुई थी
तभी क्या हुई, बरसात होना शुरू हो गई थी। तो दो काम क्या है, एक साथ हो रहे हैं, एक टाइम पे हो रही हैं, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, मीरा सेड, मीरा ने कहा, डेट कि व्हेन द मैच बिगन, जब मैच शुरू हुई थी, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बरसात होना शुरू हो गई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और भी कंटेंट चाहिए, तो हमारी वेबसाइट www.aplearninghub.blogspot.com को विजिट कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे कंटेंट और पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।